डेयर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। इससे पहले कि आज हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? सबसे पहले तो हमें उर्दू में इसकी तारीफ़ का पता होना चाहिए, उर्दू में इसकी पहचान का पता होना चाहिए। अगर किसी काम के करने या होने का ज़िक्र मौजूदा ज़माने में पाया जाए, मसलन वो स्कूल जाता है, लड़कियां खाना खाती हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, इन तमाम फ़िक्रों में गौर किया जाए तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जबकि इंग्लिश में इनकी पहचान ये होगी कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब साथ इस्तेमाल नहीं होता। ये वाहिद टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब कोई इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब इनको हम मनफी या सवालिया बनाते हैं तो डू या डज जो है वो बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इसका फार्मूला कुछ यूँ बनेगा मुस्बत फ़िक्रे बनाने के लिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में दूसरी बड़ी पहचान ये भी कि कोई ऐसा काम जो हम बाकायदगी से करते हैं, रूटीन में करते हों, मसलन जो हमारी आदत में शामिल हो। हम खाना खाते हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, हम नमाज अदा करते हैं। इन तमाम फ़िक्रों में अगर गौर किया जाए तो तमाम काम आदतन हमारी फ़ितरत में शामिल हैं। खाना खाना फ़ितरत में शामिल है, मुसलमान के लिए नमाज़ पढ़ना फ़ितरत में शामिल है, बच्चों का स्कूल जाना फ़ितरती बात है। तो इन तमाम फ़िक्रों में आखिर में वैसे भी ता है, ती है, ते वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसके बनाने का तरीक़ाकार सीखते हैं। अभी मैं जैसा कि बताया है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प दी पुअर, वी हेल्प दी पुअर। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई, यू टेल अ लाई। वो मेरी टोंक खींचता है, ही पुल्स माई लेग। अली मछलियाँ पकड़ता है, अली कैचिस फिश। वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ कैट। इन तमाम फ़िक्रों में अगर गौर किया जाए तो जिन फ़िक्रों के शुरू में जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या वाहिद नाम इस्तेमाल हो तो उसकी वर्ब फार्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। पहली दो मिसालों में देखें, ना ही था, ना शी, ना इट, ना ही वाहिद नाम था, तो वहाँ पे हेल्प और टेल के साथ वर्ब की पहली जो फार्म थी एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं किया गया। लेकिन तीसरी, चौथी और पाँचवीं मिसाल में पुल पहली फार्म थी, उसके साथ एस का इजाफ़ा हो गया। कैच पहली फार्म थी, उसके साथ ई एस का इजाफ़ा हो गया। इसी तरह फ्लाई के साथ ई एस का इजाफ़ा कर दिया गया है। तो ऐसी वर्ब की फार्म में जिनके शुरू में ऐसे फ़िक्रे जिनके शुरू में ही, शीट या वाहिद नाम हो तो वो हमने वर्ब की पहली फार्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। अब आते हैं इनको मनफी या सवालिया बनाने के लिए। मनफी या सवालिया बनाने के लिए इनमें डू या डज जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। डू उन फ़िक्रों के साथ इस्तेमाल होगा जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या वाहिद नाम के अलावा कोई और हो। पहली मिसाल में हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। अब देखें, वी आया, हम आया, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, यहाँ पे डू इस्तेमाल होगा। दूसरे में मैं उसका नाम नहीं जानता, आई डू नॉट नो हिज नेम। आरफ गोलियाँ नहीं खेलता है, अब देखिए यहाँ पे आरफ आ गया है, वाहिद नाम है, तो डू की बजाय यहाँ पे डज इस्तेमाल होगा। आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स। एक जो सबसे बड़ी गलती हम अक्सर करते हैं
कि डज भी लगा देते हैं, उधर के साथ प्ले के साथ भी SEIS का इजाफा कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वर्ब की हमेशा पहली फार्म इस्तेमाल करनी है और SEIS का इजाफा आपने बिल्कुल नहीं करना। वो घंटी नहीं बजाता है। ही डज़ नॉट रिंग द बेल। डज़ हेल्पिंग वर्ब और रिंग यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इनको सवालिया बनाने के लिए हमने डू या डज़ को फ़िक्रे के शुरू में ले आना होता है। तो इसका फार्मूला डू या डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फार्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। क्या तुम शोर करते हो? डू यू मेक अ नाइस? क्या मुर्गियाँ अंडे देती हैं? डू हैंस ले एग्स? क्या वो पौधों को पानी देता है? अब यहाँ पे देखें ही इट वाला इस्तेमाल होगा फार्मूला। तो डज़ ही वेस्ट द प्लांट्स? डज़ ही वाटर द प्लांट्स? डज़ ही वाटर द प्लांट्स? वाटर द प्लांट्स पौधों को पानी देना। क्या अली पतंग उड़ाता है? डज़ अली फ्लाई अ काइट? डज़ अली फ्लाई अ काइट? जबकि ऐसे तमाम फ़िक्रे जहाँ कोई सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, मसलन कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, कब, कैसे वगैरह, यानी कि वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच वगैरह, तो ऐसे फ़िक्रों में इन अल्फाज को हम फ़िक्रे के शुरू में लिख देते हैं। मसलन वो क्यों रोती है? वाई डज़ शी वीप? तुम कहाँ रहते हो? वेयर यू लिव? अब आते हैं हम चंद मज़ीद मिसालों की तरफ जो आपने प्रैक्टिस करनी है। और इस सामने दी गई स्लाइड में कुछ उर्दू के फ़िक्रा दिए गए हैं, उनकी नीचे इंग्लिश की फ़िक्रे भी बना दिए गए हैं, लेकिन इन इंग्लिश के फ़िक्रों में कुछ गलतियां हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है। बने हुए ये ऊपर उर्दू वाले इंग्लिश की है। आपने इन गलतियों को सेट भी करना है और देखना भी। आइए हम एक दो चार फ़िक्रों की इनकी मिसालें ले लेते हैं। वो नमाज पढ़ती है। शी से हर प्रेयर। नो, यहाँ पे सेज आएगा, एस नहीं आएगा। शी सेज हर प्रेयर। माहीगीर मछलियाँ पकड़ते हैं। फिशरमैन कैच फिश। फिशरमैन कैच फिश, यहाँ पे कैचेस नहीं आएगा, कैच आएगा। सूरज मशरक से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज नहीं, राइजेज इन द ईस्ट, एस का इजाफा करना है। दुकानदार ताज़ा फल नहीं बेचता है। द शॉपकीपर डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट आएगा, जबकि सेल्स नहीं, सेल इस्तेमाल होगा। तो सही फिक्रा होगा द शॉपकीपर डज नॉट सेल फ्रेश फ्रूट। लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। गर्ल्स डू नॉट, गर्ल्स डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। गर्ल्स डू नॉट सिंग सॉन्ग। बाकी फ़िक्रों की मिसालें खुद तैयार करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।